उम्मीदें बेवफाई नहीं करती हमसे, उम्मीदें बेवफाई नहीं करती हमसे, बस हम ही उन्हें छोड़ दिया करते हैं। ज़्यादातर लोगों के सपने उनके अपने तोड़ दिया करते हैं, ज़्यादातर लोगों के सपने उनके अपने तोड़ दिया करते हैं। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रविंदर चौहान है और पहली वीडियो को आप लोगों ने बहुत ही प्यार दिया, बहुत ही उसको आप लोगों का प्यार मुझे मिला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरा नेक्स्ट वीडियो है जो आपको उम्मीद करता हूँ बहुत ही पसंद आएगा, और अगर ये वीडियो पसंद आएगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, उस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, जैसे मेरी पहली लाइन का टाइटल है उम्मीद, उम्मीद के ऊपर आज मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। उम्मीद हमेशा हमें खुद से करनी चाहिए या उस परम शक्ति से करनी चाहिए जो इस सृष्टि को चला रहा है। हमारे इसमें ज़्यादातर लोग जो है उम्मीद करते हैं अपने कुछ लोगों से, अपने सगे संबंधियों से, अपने फ्रेंड सर्कल के लोगों से। उम्मीद का मतलब अपेक्षा या आशा। गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा है कि अपेक्षा दुखों का कारण है। ज्यादातर लोग जैसे पिता पुत्र से, पुत्र पिता से, सास बहू से, बहू सास से, भाई भाई से उम्मीदें लगा के बैठ जाते हैं, और वो उनकी उम्मीदों पे जब खरा नहीं उतरते तो वो एक दुख का कारण होता है। परिवार में झगड़े होते हैं। तो हमेशा उम्मीद खुद से करिए या उस परमात्मा से करिए जिसको भी आप मानते हैं, उस शक्ति से करिए। चलिए, उम्मीद के ऊपर मैं एक छोटी सी स्टोरी यहाँ पे सुनाना चाहूंगा। एक बहुत ही क्रूर किस्म का एक राजा था। उसके एक मुजरिम था जिसने बहुत ही छोटी सी एक क्राइम किया था, यानी कि एक गलती करी थी, उसके ऊपर फांसी की सजा सुना देता है। जिस दिन वो फांसी का तारीख मुकर्रर थी, राजा ने उस मुजरिम से पूछा तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। जैसे कि आखिरी इच्छा पूछने का चलन है फांसी से पहले। तो उस व्यक्ति ने, वो व्यक्ति बहुत चालाक था, उसने कहा महाराज मेरी आखिरी इच्छा तो मेरे साथ ही दफन हो जाएगी। मैं तो एक ऐसे मिशन के ऊपर काम कर रहा था जो 1 साल में मेरा पूरा होने वाला था, बहुत ही जबरदस्त मिशन था। राजा ने उससे उसके मिशन के बारे में पूछा तो उस व्यक्ति ने बताया महाराज मैं घोड़ों को उड़ने की ट्रेनिंग दे रहा था, और अगर आप मुझे 1 साल का समय दें तो मैं आपके घोड़े को उड़ना सिखा सकता हूँ। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा के माइंड में विचार आया कि मेरे पास अगर मैं इसको 1 साल का समय दूं, जीवन दान दूं, तो मेरे पास एक उड़ने वाला घोड़ा होगा पृथ्वी पे, जो कि मैं पहला व्यक्ति हूँ जिसके पास उड़ने वाला घोड़ा होगा। तो राजा ने उसको 1 साल का जीवन दान दिया। राजा ने उसको अपना घोड़ा दिया और वो घोड़े पर बैठ के अपने घर पहुंचा। घर में मातम का माहौल था क्योंकि परिवार के लोगों को पता था कि ऑलरेडी आज उनको फांसी होने वाली है। जब घर पहुंचा तो बड़ा चमत्कार देख के उसकी वाइफ ने उससे पूछा कि ये चमत्कार कैसे हुआ। उस व्यक्ति ने बताया कि महाराज को मैंने वचन दिया है, वादा किया है कि 1 साल में मैं आपके घोड़े को उड़ना सिखा सकता हूँ। तो वो बोल रही उसकी वाइफ की तुम पागल हो गए हो, घोड़ा कैसे उड़ेगा, तुमने 1 साल का समय दे दिया, मूर्खता वाले काम करके चले आए। वो व्यक्ति बोलता है भगवान आज फांसी होने से बेहतर है कि 1 साल बाद मुझे फांसी होगी, 1 साल मुझे अपने परिवार के साथ फिर से खुशियां मनाने का मौका मिलेगा, मैं आपके साथ जिंदा रहूंगा। और एक उम्मीद रखो 1 साल के बाद कुछ भी हो सकता है। 1 साल के बाद हो सकता है राजा की मृत्यु हो जाए, हो सकता है 1 साल बाद ये घोड़ा मर जाए, हो सकता है 1 साल से पहले मेरी मृत्यु हो जाए, और हो सकता है 1 साल में मैं इस घोड़े को उड़ना सिखा दूं। यानी कि अभी हमारे पास 1 साल का समय है। तो हुआ भी ऐसे ही, वो राजा एक युद्ध के अंदर मारा गया और उसको जीवन दान मिल गया। तो दोस्तों हमें कभी भी उस परमात्मा से उम्मीद नहीं छोड़नी है, हमेशा उम्मीद लगा कर रखिए, लेकिन अपने किसी भी सगे संबंधी से ज्यादा उम्मीद मत रखिए, वो हो जाता है दुखों का कारण। मेरी दूसरी जो लाइन थी, दूसरी लाइन का मतलब था, उसका जो मुख्य टाइटल था कि हमारे सपने तोड़ने वाले लोग हमारे खुद के ही होते हैं। ज्यादातर लोग सपना बनाते हैं, कुछ भी नया काम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उनके परिजन, उनके सगे संबंधी, रिश्तेदार उसको नेगेटिव बातों में उलझा देते हैं। कोई बोलता तेरे से नहीं होगा, ये बड़ा मुश्किल है, बहुत सारे लोग डूब गए, मर जाएगा, पिट जाएगा, लुट जाएगा, यानी कि उसका कैरियर शुरू होने से पहले ही तबाह कर देते हैं। वो कौन लोग होते हैं? वो हमारे अपने लोग होते हैं। तो हमेशा ऐसे लोगों से कान बंद रखिए, दूर रहिए इस नेगेटिव संगत से। इसके ऊपर भी मैं आपको एक छोटी सी कहानी यहाँ पे सुनाना चाहूंगा। कुछ मेंढक थे, वो एक दूध के ड्राम के अंदर गिर गए। जब वो दूध के ड्राम के अंदर गिरे तो दूध बहुत गहरा था, वो निकलने की कोशिश कर रहे थे लेकिन निकल नहीं पा रहे थे। तो धीरे धीरे उन्होंने प्रयास किए, तो इतनी देर में उसके अड़ोसी पड़ोसी, सगे संबंधित, उनके समाज के लोग के इकट्ठा हुए। तो वो समाज के लोगों ने देखा कि हो ये तो अब नहीं निकल पाएंगे। तो बाहर से आवाजें आनी शुरू होगी कि बहुत मुश्किल है, नहीं कर पाओगे, दूध बहुत गहरा है, इतनी ऊंची छलांग तुम नहीं लगा पाओगे। तो धीरे धीरे उन समाज के लोगों को आवाज को सुन करके उनमें से कुछ मेंढकों ने प्रयास करने बंद कर दिए, और धीरे धीरे के करके वो मेंढक डूबते चले गए। आखिर में एक मेंढक बचा, वो लगातार प्रयास करता रहा।
उस प्रयासों की उन सबने प्रयास किए थे तो दूध भी थोड़ा ऊपर गाढ़ा हो गया, उसके ऊपर मक्खन जम गया, तो उसने एक छलांग लगाई और वो मेंढक दूध के ड्रम से बाहर निकल गया। तो वे बड़े समाज के लोग बड़े आश्चर्यचकित हुए कि ये सारे तो डूब गए, ये कैसे निकल गया। तो उन्होंने उस मेंढक से पूछा, भाई तुम कैसे निकल गए। तो उस मेंढक ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। फिर से तेज आवाज लगाई गई, भाई तुम कैसे निकल गए। उसने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। फिर कुछ समझदार लोग उनके अंदर थे, उन्होंने फिर से तेज आवाज लगाई, लेकिन जवाब फिर भी कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो एक व्यक्ति, एक मेंढक उनमें से उसको जानता था, उसने एकदम अचानक से देखा, हो ये तो वही मेंढक है जो गूंगा बहरा है। तो इसका मतलब क्या था कि वो गूंगा बहरा था, उसने बाहर की आवाजें नहीं सुनी। जिन लोगों के कान में वो आवाज चली गई कि नहीं होगा, तेरे से नहीं होगा, बहुत मुश्किल है, अब तो डूबना ही पड़ेगा, वो धीरे धीरे डूबते चले गए। लेकिन वो मेंढक उन लोगों की आवाज नहीं सुन पाया, क्योंकि वो गूंगा बहरा था, इसलिए वो प्रयास करता रहा और निकल गया। तो दोस्तों, इस कहानी का अर्थ यही है कि हमेशा ऐसे नेगेटिव लोगों से कान बंद रखिए जो आपके सपनों की चोरी करते हो। आपने बहुत सारी चोरी सुनी होगी, आपका धन चोरी हो गया होगा, सोना चोरी होगा, पैसा चोरी हुआ होगा, लेकिन सपनों की चोरी आपने नहीं सुनी होगी। तो सपनों की चोरी सबसे खतरनाक चोरी है। अगर किसी व्यक्ति के सपने चोरी हो गए तो जीवन में वो कभी उठ ही नहीं पाता। तो हमेशा सपनों के चोरों से दूर रहें। जो व्यक्ति आपको काम करने से पहले ही रोकता हो, उससे दूर रहें। ये स्टोरी उम्मीद करता हूं आपको पसंद आई होगी। तो इस स्टोरी को अगर पसंद आई होगी तो शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।